अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं चिन्योट से। सईद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी को सलामी दी। DPO ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदाए पुलिस के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। DPO ने यादगार शोहदा पर शोहदाए चिन्योट पुलिस की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। DPO ने इंचार्ज ब्रांचेस स्टाफ के साथ तारीफी मुलाकात की, लोगों के जानो माल की हिफाजत को तरजीह दी। कानून की बालादस्ती कायम रखते हुए इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। रुख करते हैं बहावलपुर का। अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील जलालपुर पीरवाला का इलाका बस्ती मोहाना सुंधेला के रहायशी हाजी मोहम्मद रमजान मेंबर ने PTI राना कासिम नून ग्रुप छोड़कर मुस्लिम लीग नून ग्रुप देवान आशिक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। जी बिल्कुल, तहसील जलालपुर पीरवाला इलाका बस्ती मोहाना सुंधेला के मेंबर हाजी मोहम्मद रमजान ने PTI ग्रुप राना मोहम्मद कासिम नून को छोड़कर मुस्लिम लीग नून देवान आशिक ग्रुप ज्वाइन कर लिया। हाजी मोहम्मद रमजान मेंबर मोहाना बस्ती सुंधेला ने देवान सैयद मोहम्मद अब्बास खान बुखारी को दावत दी, अपने साथियों के हमरा मुस्लिम लीग ग्रुप ज्वाइन कर लिया। हाजी मोहम्मद रमजान ने कहा कि मैं अपने साथियों के हमरा देवान अब्बास बुखारी के साथ हूँ और इंशाल्लाह हम अपनी जदोजहद के साथ बल्दियाती इंतखाबात में देवान ग्रुप के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। इस मौके पर जामुल्ला बख्श बरार, अरशाद हुसैन कचाला चौधरी, फुरकान कारी, इशफाक चौधरी, लुकमान मुजाहिद अब्बास भी मौजूद थे और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि हम आपके साथ हैं और आपके दुख सुख में हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। मुरीद के यूनिवर्सिटी हॉस्टल में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी काला शाह काकू के हॉस्टल में आग लग गई। आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग लगने से कोई जानी नुकसान ना हुआ। रेस्क्यू 1122 मुरीद की फायर फाइटिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर बरवक्त काबू पा लिया। आग लगने से होने वाले नुकसान का अभी तखमियाना नहीं लगाया जा सका। खबर है टंडो मोहम्मद खान से। इशफाक हुसैन गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक पैमरा की जानिब से निजी TV पर बंदिश के खिलाफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मुजफ्फर रिंद की क़यादत में सहाफ़ियों के एहतजाज मुजाहरा किया गया। मुजाहरे से खिताब में टंडो मोहम्मद खान प्रेस क्लब सदर राव गुलाम हुसैन, मुजफ्फर रिंद, गुलाम नबी करियो, अंसार खान और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पैमरा की न्यूज़ 1 पर बंदिश आज़ाद सहाफ़त पर हमला है। पैमरा का काला कानून हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि न्यूज़ 1 की बंदिश को फौरी ख़त्म करके उसको बहाल किया जाए। इस मौके पर जाहिद कुरैशी, उमर शरीफ, शुएब करियो, अयाज साहिल और दीगर ने भी खिताब किया और सख्त नारेबाजी भी की गई। न्यूज़ 1 की बंदिश खत्म करो, न्यूज़ 1 की बंदिश खत्म करो, न्यूज़ 1 की बंदिश खत्म करो, न्यूज़ 1 की बंदिश नामंजूर। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। सिंध प्रेस क्लब के सहाफ़ियों की जानिब से नसीराबाद सिंध प्रेस क्लब के सदर मुख्तियार मुगेरी की बलाजवास लाड़काना कंबर शहदाद कोट पुलिस डाकुओं की तरह उठाकर तशद्दुद करके कश्मीर पुलिस के हवाले करने के खिलाफ सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब के सामने सख्त नारेबाजी करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर सिंध प्रेस क्लब खैरपुर नाथिन शाह के सदर मोहम्मद हसन खोसो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्तियार मुगीरी को लाड़काना पुलिस डाकुओं की तरह कार्रवाई करते हुए बिलाजवाज़ तशद्दुद करके कश्मीर पुलिस के हवाले करना कहाँ का कानून है। कश्मीर पुलिस हक सच और समाज की बुराइयों के खिलाफ लिखने वाले सहाफ़ी सिंध प्रेस क्लब के सदर मुख्तियार मुगीरी के ऊपर 5 किलोग्राम चर्स का झूठा चलान करना कहाँ का कानून है। मोहम्मद हसन खोसा ने मजीद कहा कि इस वक्त सहाफ़ी भी गैर महफूज हैं तो आम लोगों का क्या हशर होता होगा। उनका कहना था कि सहाफ़ी हर वक्त गरीब, मस्कीन और बेपनाह मजलूमों की आवाज़ आला ऐवानों में पहुंचाते हैं, लेकिन अफसोस आज मुजालमों के लिए मसीहा बने लोगों को ही हक सच के साथ देने की वजह से केसों में फंसाया जाने लगा। हम सहाफ़ी बरादरी हर हाल में सीनियर सहाफ़ी मुख्तियार मुगीरी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। इस मौके पर मोहम्मद आसिफ पंवर, गुल हसन मेरानी, आसिफ मंगी, सैयद मोहम्मद शाह और दीगर भी मौजूद थे। उनका कहना है कि हम IG सिंध और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि सहाफ़ी मुख्तियार मुगीरी के गैर कानूनी गिरफ्तारी का नोटिस लेकर सहाफ़ी को आज़ाद किया जाए ताकि इंसाफ की बेहतरी हो सके। दीगर सूरत में एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। रुख करते हैं मिंचनाबाद का। शाहज़े पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद में वापडा की शाही अफसरान गुलाम मुर्तज़ा, लाइन सुप्रीडेंट और मोहम्मद इरफान का आने वाले साइलिन के साथ बदतमीज़ी और नारवा सलूक, जबकि उनके पेटी भाई अब्दुल रज़ाक की रिश्वत लेने की वीडियो वायरल होने के बाद मज़ीद सख्ती शुरू कर दी। वापडा दफ्तर के एरिया के अंदर मोबाइल फ़ोन जेब से निकालने पर पाबंदी आयद कर दी गई।
जी बिल्कुल, मिंचनाबाद में वापडा एहलकारों की रिश्वत लेने की वीडियो वायरल होने पर महकमा वापडा के अफसरान आपे से बाहर हो गए, अवाम को जलीलो ख्वार करने लगे। वहां पर तैनात एसडीओ नबील अहमद कुरैशी दफ्तर में अक्सर आता ही नहीं, और अगर हफ्ते में 1-2 दिन आ भी जाए तो आधा घंटा बैठकर अपने कमापुत गुलाम मुस्तफ़ा और मोहम्मद इरफान से सिर्फ अपनी रिश्वत का जो कमाया हुआ माल है उसमें से हिस्सा लेकर वापस चला जाता है। जब शहरियों के एहतजाज पर एतहाद प्रेस क्लब मिंचनाबाद की टीम वहां पर पहुंची तो एसडीओ वापडा नबील अहमद कुरैशी अपने दफ्तर में मौजूद नहीं था। मीडिया वालों ने बंद कमरे पर जिस पे ताला लगा हुआ था फोटो लेने की कोशिश की। वहां पर मौजूद गुलाम मुर्तज़ा और दीगर अमले ने मीडिया को कवरेज करने से रोका, उन्हें धक्के दिए और गाली गलोच भी की और कैमरा बंद करवाने का भी कहा गया। गुलाम मुर्तज़ा लाइन सुप्रीडेंट और मोहम्मद इरफान एलडीसी जो अरसा दराज से इसी दफ्तर में ड्यूटी कर रहे हैं, हर आने वाले नए एसडीओ को जितना भी ईमानदार हो उसे रिश्वत लेने पर मजबूर कर देते हैं। आने वाले एसडीओ पैसों के लालच में आ जाता है, दफ्तर उनके हवाले करके दफ्तर से गायब रहता है, अपनी ज़ाती मसरूफियात में मसरूफ़ रहता है। जब एक्सीएन वापडा बहावल नगर फयाज कुर्बान से रब्ता किया कि आपका एसडीओ इस वक्त मौजूद नहीं, तो उन्होंने कहा कि एसडीओ छुट्टी पर नहीं है बल्कि ड्यूटी पर ही है। अगर वो दफ्तर में नहीं है तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लेता हूं और जो इजाफी बिल डिडक्शन की सूरत में बिलावजह डाले गए उनको दरख्वास्त करने और दुरुस्त करने का वादा किया। मीडिया का शुक्रिया अदा भी किया कि आपने मिंचनाबाद के वापडा के अमले के बारे में आगाह किया। शहरियों ने मजीद कहा कि हम वापडा एक्सीएन फयाज कुर्बान से अच्छाई की तवक्को रखते हैं और उससे पुरजोर अपील करते हैं कि एलएस गुलाम मुर्तज़ा और एलडीसी मोहम्मद इरफान जो यहाँ मिंचनाबाद के ही रिहायशी हैं उनका तबादला किया जाए ताकि यहाँ पर मौजूद अवामुल जलील ख्वार ना हो सके। सर बताइएगा क्या इशू चल रहा है वापडा की जी? ये एक यूनिट जो कंज्यूम हुआ है जी और उसका बिल 988 रुपये आया है। ठीक है। अब ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये 988 रुपये किस बात के ले रही हैं, जबकि यूनिट तो एक जला है। ठीक है। तो इसलिए इसी सिलसिले में मैं इधर आया हूँ। तो आगे से मुझे कोई बंदा इधर अवेल नहीं है, एसडीओ साहब इधर अवेल नहीं है, वो उठ के चले गए हैं, आए हैं 10 मिनट के लिए लेकिन फिर वो चले गए। मुसलसल कितने रोज से आ रहे हैं ये मुसलसल मैं 5-6 दिन से आ रहा हूँ। तो सर एसडीओ साहब जो हैं वो यहाँ पर अवेल नहीं होते? पहले भी कुछ क्या हमें शिकायत मसूल हुई हैं कि यहाँ पर एसडीओ साहब तो आते ही नहीं है। मेरे ख्याल में वो उनका अमला बता रहा था कि वो सिंध से आते हैं। ठीक है। तो वो इतवार वाले दिन सिंध जाते हैं, हफ्ते वाले दिन इधर आते हैं, फिर इतवार वाले दिन वो चले जाते हैं, यानी कि हफ्ता वो सिंध में ही रहते हैं। हमारा मीटर 5-6 माह हुए हैं, हमें डेफिसिट के मद में 4000-5000 हर महीने बिल आता है और हम पे करते, लेकिन हम तंग आकर वापडा ऑफिस आए, 3-4 दिन मुसलसल चक्कर भी लगाए लेकिन हमें एसडीओ साहब नहीं मिले और कहते हैं कि आपको ये बिल अदा करना पड़े। हम गरीब आदमी, हम कहाँ से अदा करेंगे? अच्छा, कितने दिन से आ रहे हैं आप? 3-4 दिन से। एसडीओ साहब मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। यूनिट कितने हैं और बिल कितने हैं? 47 यूनिट सड़े हैं जी जी। ਤੇ 4700 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਫਿਰ 4700 ਬਿੱਲ ਹੈ। अच्छा बाबा जी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ? ਐਸਡੀਓ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਜੀ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਬਸ ਐਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਂ, यूनिट 39 सड़े हैं, बिल 4700 आया है। रुख करते हैं जंग का। डीपीओ जंग हसन असद अलवी की हिदायत पर पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। पतंगबाजी जैसे खूनी खेल की रोकथाम के लिए मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। जी बिल्कुल, सुपरवाइजरी अफसरान क्रैकडाउन के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। मसाजिद में ऐलानात के साथ साथ स्कूल और कॉलेजेस में पतंगबाजी के हवाले से भरपूर आगाही मुहिम भी जारी रखी जाएगी। वालिदैन पतंगबाजी जैसे खूनी खेल की रोकथाम के लिए जंग पुलिस का साथ दें। वालिदैन अपने बच्चों को इस जानलेवा खिलाफ कानून कातलाना सरगर्मी से। खबर है हुजरा शाह मुकीम से। हाजी यूनुस जट की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम कई देहातों को शहर से मिलाने वाला कोट शाह मुश्ताक रोड ठेकेदार ने उखाड़ कर छोड़ दिया। ठेकेदार गायब, सड़क पर हादसात मामूल बन गए। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा से नोटिस लेने का अवामी मुतालबा। जी बिल्कुल, हुजरा शाह मुकीम शहर के गिरदोनवा में कई देहात को मिलाने वाले कोट शाह मुश्ताक रोड को तमीर नो की गर्ज से उखाड़ कर छोड़ दिया गया, जिससे सड़क पर चलना मुश्किल और नामुमकिन हो गया। सैकड़ों देहात को शहर से मिलाने वाले इस मेन रोड पर पत्थर और धूल उड़ने से अबतर सूरत हाल हो गई। शहर का रुख करने वालों और खरीदो फरोख्त की गर्ज से आने वाले देहाती आए रोज हादसात का सामना करने लगे। इस रोड से मुल्हका ज़रई अजनास की मंडियों तक रसानी नामुमकिन होने लगी। किसान भी परेशान हैं, लेकिन सड़क का ठेका हो जाने के बाद सड़क को तोड़कर वैसे ही छोड़ दिया गया, जिस पर आमदरफ्त को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका ने सड़क को तोड़कर अबतर हालत में छोड़ देने पर डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा से मुतालबा किया
کہ سڑک کی رکی ہوئی تعمیر کو جلد بحال کیا جائے اور اس کا نوٹس لیا جائے۔ اہل علاقے کو درپیش مشکلات کے پیش نظر فی الفور کوٹ شاہ مشتاق سڑک کی تعمیر شروع کی جائے۔ 13ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد خان پارک ٹینکی والے گراؤنڈ ڈچکوٹ میں منعقد ہوئی، جس میں صوبائی وزیر اوقاف سعید الحسن مہمانی خصوصی تھے، جبکہ مہمانان اعزاز میں قاری صداقت علی، مولانا جلال الدین رومی شاہ، مولانا حامد سرفراز، پیر محمد معصوم، محمد عابد حسین خیال، عبدالرؤف روفی اور دیگر شامل تھے۔ جی بالکل، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال معاون خصوصی سی ایم پنجاب ملک عمر فاروق کے زیر اہتمام منعقد کی جاتی ہے۔ ان کی ٹیم میں ملک مبشر شہزاد، ملک شکیل احمد، قاری انعام الحق، حافظ فیصل اور دیگر بھی شامل تھے۔ محفل ملک عمر فاروق کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر کی گئی۔ محفل کے بعد از نماز عشاء باقاعدہ آغاز ہوا اور ساری رات نور کی برسات جاری رہی۔ ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ محفل میں ٹاپ سماجی شخصیات حاجی افتخار حسین اور حاجی وقاص مٹھو ڈوگر کی خصوصی طور پر شرکت ہوئی۔ حاضرین کے لیے لنگر کا اسپیشل اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے آخر میں عمرے کے ٹکٹ بذریعہ قرآن-اندازی 10 خوش نصیبوں میں تقسیم کیے گئے۔ ملک کی سلامتی اور امن و امان کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی اور ملک عمر فاروق نے شرکا کا شکریہ ادا بھی کیا۔ رخ کرتے ہیں گوشرا کا۔ نون لیگی ایم این اے خالد وڑائش کی پریس کانفرنس۔ خالد وڑائش نے کاف لیگ میں شمولیت کی تردید کر دی۔ جی بالکل، گوشرا میں کاف لیگ میں شمولیت کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ میرا جینا مرنا نون لیگ کے ساتھ ہے، نواز شریف کا ساتھی تھا اور ہمیشہ رہوں گا۔ نواز شریف کا بیانیہ ہمارا سیاسی نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ ملک میں آٹا چینی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا۔ میڈیا پر نون لیگ کے قائدین کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ 5 سال سے جاری مقدمات میں 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ ضلعی جنرل سیکرٹری میاں انوار الحق سمیت دیگر شخصیات بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ ڈاکٹر چوہدری طاہر محمود منہاس کی رپورٹ کے مطابق ضلع جہلم کے 42 سکولوں کی رجسٹریشن ڈی سی جہلم نے روک رکھی ہے۔ اعتراض پر لگایا گیا کہ سکول کی جگہ کم ہے، جبکہ سرکاری کئی سکول 5 مرلہ 10 مرلہ پر موجود ہیں۔ ٹی ایم اے اور محکمہ صحت سرٹیفکیٹ جاری کرنے میں منہ مانگی رقم وصول کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پرائیویٹ ایسوسی ایشن کی وفد کی ایم این اے فواد چوہدری سے رابطہ ہوا تو فواد چوہدری نے 25 رکنی وفد کو ایم پی اے سمرینا جاوید سے میٹنگ کا کہا۔ میٹنگ میں اسکول ایسوسی ایشن کے صدر ملک افتخار کی سربراہی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ایم پی اے سمرینا جاوید نے یقین دہانی کروائی کہ اسکولوں کا مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا۔ ایسوسی ایشن کے صدر نے مطالبہ کیا کہ اسکولوں کے اختیار سی ای او ایجوکیشن کے پاس ہونے چاہیے۔ محترم پریس نمائندگان، جیسا آپ کو علم ہے کہ گزشتہ روز مختلف الیکٹرانک سوشل میڈیا پر زیر گردش خبر جو کہ نہ صرف جھوٹی، من گھڑت اور مضحک خیز ہے بلکہ نادان اور غیر ذمہ داروں کی نااہلی کی ثبوت ہے۔ میں اسے اپنے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میرے علاقے کے لوگ اور پاکستان مسلم لیگ کی مرکزی قیادت کو ذہنی کوفت پہنچانے کے لیے مضمون کوشش کی گئی ہے۔ میاں نواز شریف کا بیانیہ اور اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا سیاسی نہیں امان کا حصہ ہے۔ آج جو اس ملک کے حالات ہیں اور اس گورنمنٹ کی جو نااہلی ہے وہ آپ کے سامنے، جو اس وقت معاشی حالت ہے، جو بجلی کے ریٹ ہیں، جو سوئی گیس کی کمی اور اس کے ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں، ادویات کی ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں، آٹا چینی کے جو ریٹ ہیں اس وقت، سبزیاں اور دالوں کے جو ریٹ ہیں، یہ اس گورنمنٹ کی بہت بڑی نااہلی ہے۔ اور اس وقت غریب آدمی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا اور اپنی بیماری کے لیے دوائی نہیں لے سکتا۔ انہوں نے اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ایسے اداکار رکھے ہوئے ہیں، ایسے فنکار رکھے ہوئے ہیں
वो शाम को टीवी टॉक शो में आते हैं और झूठ बोलकर चले जाते हैं। तब्दीली का नारा लगाने वाले और लोकल क़यादत जो पीटीआई की थी, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, करप्शन के भी लगाए, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, आज वापडा का क्या हाल है, आज बल्दिया का क्या हाल है, आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट का क्या हाल है, आज पुलिस डिपार्टमेंट का क्या हाल है? क्या बोलियां लग रही हैं। यकीन करें, मैं 40 साल की तारीख में ये हालात कभी नहीं देखे जो इस वक्त इन अदारों में करप्शन है। मैं समझता हूं कि ये करप्शन की वजह जो है वो इमरान खान है, वो नहल वजीर आजम है, वो सिलेक्टेड वजीर आजम है। उसकी नहली की वजह से लोग आज दरबदर हो रहे हैं। यकीन करें, मैं ये करप्शन देखता हूं, मेरा अंदर होता है कि इतनी तबाही, किसी को हक मिलता ही नहीं है, किसी को इंसाफ मिलता ही नहीं है। यहां क्या है, चंद लोगों की अक्सरियत है इनके पास। इन्होंने इंतजामिया को हुक्म दिया हुआ है, जायज कहें नजायज कहें। वो कह रहे हैं वजीर आला साहब, वजीर आजम साहब कह रहे हैं, अगर नजायज बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो नजायज कर दें, अगर जायज बच्चा पैदा करना चाहते हैं एमपी एमएनए वो कर दें। लेकिन इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई सोच नहीं है, इनके पास लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। ये लोग सिर्फ चंद दिनों के लिए आए हैं और ये लोग वापस चले जाएंगे। जैसे कि शहजाद अकबर चला गया, बहुत सारे रिजाइन देकर जा रहे हैं, बहुत सारे वापस चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद जो था वो पूरा हो गया और वापस जा रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस मुल्क में और दिन रात इन डिपार्टमेंट में मैंने इस वक्त देखा है, मैं सुना है, पहले तो सरकारी लोगों की आम आदमी दलाली करता था, अब लोकल क़यादत पीटीआई की कर रही है। वो कहती है इतने हमें दे जाओ, इतने एसएचओ को दे आओ, इतने हमें दे जाओ, इतने एसी को दे आओ। यानी कि ये पहली दफा देखा है कि सियासी क़यादत जो है वो एक उनकी दलाली हो रही है। तो मैं इंतहाई मजम्मत करता हूं इस बात की कि एक अफसोसनाक वक्त जा रहा है और एक लम्हा फिक्री है हमारे लिए कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है, वो इंतहाई खतरनाक है। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सर, ये जो प्रेस रिलीज जारी हुई है लाहौर से, वो कायम काम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही के ऑफिस से जारी हुई है, जिसमें चौधरी फराल बड़ैच, कदीर अवान और फराल बड़ैच का नाम शामिल है। आपके समझिए कि किसी साजिश के तहत ये प्रेस रिलीज जारी की गई है या जो मुल्क नुमाइंदे हैं उनका रद्द-ए-अमल जानने के लिए ये जारी की गई? मैं समझता हूं ये उनकी नहली है। मुझे तकरीबन चौधरी परवेज इलाही से 25 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी, मेरी आज तक मुलाकात हुई। ये उनकी नहली है। उनके जो मीडिया सेल है उन्होंने गलत खबर दी है, वो खलाहट है उनकी, और वो परेशान है इस वक्त, और वो खलाहट का ये सबूत है उनका। तो दूसरी ये पीडीएम की तरफ से कल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद का जो हल्दिया दिया गया है, क्योंकि आप एक मुंतखब मेंबर नेशनल असम्बली हैं, आप समझते हैं अपोजिशन की जमातें हैं वो स्कोर पूरा करने में कामयाब हो जाएंगी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ? देखो, आपको पता है कि जब होगी मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे और इंशाल्लाह हम उनकी क़यादत में काम करेंगे। जो आज मेरे खिलाफ मीडिया पर है, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं, जान तो जा सकती है लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं छोड़ सकता। मैं हर कुर्बानी देने के लिए, मैं अपनी फैमिली की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की सोच एक मुस्बत सोच है। इसलिए मैं आप दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूं और मैं आपसे गुजारिश भी करता हूं कि आप लोकल मीडिया में बहुत सारा अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा जहां जहां बुराई हो रही है, जिस डिपार्टमेंट में बुराई हो रही है, जहां जगह
लिया जा रहा है, कब्जे किए जा रहे हैं, लोगों को बिला वजह तंग किया जा रहा है, मंथलियां ली जा रही हैं, डेली की जो कलेक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ ना डीसी पूछ रहा है, ना डीपीओ साहब पूछ रहे हैं, ना कोई एसी पूछ रहा है। मैं तो समझता हूँ इस वक्त जो तहसील गोजरा की इंतजामिया है, उनको अवार्ड देना चाहिए करप्शन का। जैसे इमरान खान ने ऊपर अवार्ड दिए हैं, ऐसे अवार्ड एसी गोजरा को मिलना चाहिए, डीएसपी को मिलना चाहिए, एसएचओ साहबान को मिलना चाहिए। ये सब के अवार्ड लेने वाले हैं, लेकिन यकीन करें इस गोजरे शहर की हालत जो तबाही का मंजर इस वक्त पेश कर रहा है, वो मुझे पता है, शायद आप भी जानते हो, लेकिन जितना मुझे पता है कि इस वक्त बल्दिया की ये हालत है कि वाटर सप्लाई डेड पड़ी हुई है, सीवरेज डेड पड़ा हुआ है, सड़कों का बुरा हाल है, यानी कि इंतहा हो चुकी है। लेकिन यकीन करें दलाल बढ़ते जा रहे हैं, सुबीर से